गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं पार्ट 9वां मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात फिर स्वराज्य को रक्षा करने के लिए मराठों में छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात कौन आए हैं? संभाजी महाराज, फिर छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई। इनके नेतृत्व में मुगलों के साथ प्रखर संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष 27 वर्ष तक चला और प्रदीर्घ चलने के बाद इस संघर्ष को कहते हैं मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। और ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चलकर आया। फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात करते हुए मराठों ने विजय प्राप्त कर लिया था और इसलिए मराठी इतिहास में यह स्वतंत्रता युद्ध रोमहर्षक व तेजस्वी युग रहा है। इस पाठ में हम इस स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का ये चित्र है। छत्रपति संभाजी महाराज ये शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने और मराठों का जो मुगलों के साथ संघर्ष जारी था उसमें उन्होंने सहभाग करते हुए मतलब खुद किए। उन्होंने ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह को जो बेटा था, औरंगजेब बादशाह का जो बड़ा था बेटा, उसका नाम था शाहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ मतलब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह मचाया। तो विद्रोह किया तो औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया और तत्पश्चात अकबर दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में चला आया। अकबर का दमन करते हुए ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया। वह अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना भी ले आया था। उसने जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कहा और उसने पुर्तगालियों को भी भड़काया। परिणाम था संभाजी महाराज को एक साथ कई शत्रुओं के साथ सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज का कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए जो मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय कहते हैं। शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में राज्य प्रशासन, सैनिकी अभियानों को उत्तम शिक्षा प्रदान की थी और उन्होंने 14 साल के आयु में तो उन्होंने राज्य प्रशासन की और सैनिकी ट्रेनिंग किया था, प्रारंभ किया था शिक्षा को। अपनी युवावस्था में उन्होंने मुगलों के साथ और आदिलशाही के प्रदेशों पर आक्रमण किया था और उन्होंने युद्ध कौशल वर्णन करते हुए उस समय फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे कहते हैं कि युवराज छोटा था फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के रूप में वह शूरवीर था। और संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के पश्चात मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला जो संघर्ष है ये प्रखर हुआ और औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना था। अपनी विशाल सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य पूर्णतः नष्ट करना उसका स्वप्न था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यह मूल स्वप्न धूल में मिला दिया और उनकी सैन्य की टुकड़ियाँ भी पुर्तगाली के प्रदेशों पर आक्रमण करती हुई नासिक के समीप रामसेन का जो किला था, इसमें एक किले को औरंगजेब ने सेना ने दीर्घकाल तक प्रयास करते हुए उसमें जीत नहीं पाया। फिर भी इस प्रकार संभाजी महाराज ने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर लिया। एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट जमीन पर पटका और प्रतिज्ञा की, जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था। जिद्दी के विरुद्ध भी अभियान चलाया। जंजीरा का जो सिद्दी मराठों के प्रदेश में उत्पात मचा रहा था। मराठों के प्रदेश पर धावा बोलकर वह आगाजनी, लूटपाट और अत्याचार करता था। इतिहासकार जो है सभासद ये कहते हैं, बकरकार कहते हैं कि घर में जैसे चूहे वैसे राज्य में सिद्दी थे। संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1682 में
उसके विरुद्ध अभियान चलाया। मराठों ने सिद्दी के अधिकारों को दंडारपुर किले में घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दागी, परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज्य पर आक्रमण किया। फलस्वरूप संभाजी महाराज को यह जंजीरा अभियान अधूरा छोड़कर लौटाना पड़ा। फिर पुर्तगालियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया उन्होंने। गोवा की जो पुर्तगाली थे संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिले हुए थे और अतः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए निश्चय किया था और उन्होंने 1683 में पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह मतलब जहाँ जहाज रुकते हैं, जहाज पानी के जहाज समुद्र के आने वाले जो जहाज है जहाँ रुकते हैं और उसको कहते हैं बंदरगाह, रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोल दिया और उसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों को पोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ा और गोवा पर आक्रमण किया और इस युद्ध में ऐसाजी जो थे उनके शौर्य में पराकाष्ठा की, उन्होंने शौर्य की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर हाथाहाथ हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया। पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए और उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप हाथ आई गोवा की सफलता को छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए लौटाना पड़ा। ऐसे बाधाएं निर्माण होने लगी। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत कैसा हुआ? मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अतः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिल शाही और कुतुब शाही के राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए और इन दोनों राज्यों की जो संपत्ति है, सैन्य की सामग्री है, ये मुगलों के हाथ में आ गई और परिणाम था औरंगजेब की स्थिति दृढ़ हो गई। इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और उसने मराठों पर चारों ओर हमले किए। मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुआ था। फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना भी पक्ष जो है ये दुर्बल हो गया था। संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन कैसा है ये हम कल पढ़ेंगे।